सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से नमस्कार। आज हम चल रहे हैं एज पार्ट 7 यानी 6 वीडियो पीछे हो चुका है, 7वें वीडियो पर हम चल रहे हैं। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आपके बुक में बहुत सारे सवाल हैं, आपके बुक में इसी टाइप का सवाल है और आपके एग्ज़ाम में भी ज़्यादातर इसी टाइप का सवाल पूछा जाता है। लेकिन पार्ट 6 पीछे जितना हम बताएं वो समझ में आएगा तो ये 2 सेकंड में आप बना सकते हैं। तो आप आराम से देखते जाएंगे पार्ट 7 को। इस वीडियो में ज़्यादा हम 3 से 4 सवाल हम बताएंगे। अगर 3 से 4 सवाल आप सीख गए तो समझ जाइए कि आपका कल्याण हो गया, क्योंकि 3 से 4 सवाल यदि आप सीख जाते हैं तो आपके बुक में जितने भी सवाल है 100 सवाल हैं तो उसमें मानिए कि 80-90 सवाल बन जाएगा, क्योंकि इसी टाइप का सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ऐसा वीडियो हम और चलाएंगे और आगे वीडियो बढ़ाएंगे एज का, क्योंकि पूरा जब तक क्लियर नहीं होगा दूसरे चैप्टर में हम नहीं चलेंगे। एज चैप्टर मतलब क्या, पूरी तरह कंप्लीट होना। जितने भी सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो तो उतने वीडियो हम बनाएंगे, इसलिए देखते जाएंगे आप आराम से। तो हम चलते पार्ट 7। तो पार्ट 7 में सबसे पहले देखिए, आपकी जो चीज़ दिया गया है उसको आपको लिखना है। दिया जा रहा है कि m तथा n की आयु का अनुपात 7:3 है, तो लिखेंगे m तथा n। तो m बोला और n बोला, m तथा n की आयु का अनुपात 7:3 है, 7:3 लिखती है। कुछ नहीं बोला तो वर्तमान में लिखती है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद बोला जा रहा है कि 6 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। 6 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। पहले हम सवाल को लिख दिया और कुछ नहीं किए। अब पूछा जा रहा है कि तो इनकी आयु क्रमशः कितना है, यानी m की भी आयु कितना है और n की भी आयु कितना है आपको बताना है। दोनों की आयु आपको बताना है। पिछला वीडियो में हम 1 अनुपात को लिखते थे, अब डबल आ चुका है। लेकिन पिछला वीडियो में जितना आप मेहनत किए उससे कम मेहनत में इस पे निपट जाएंगे आप। लेकिन इसका प्रोसेस आपको सीखना पड़ेगा। एक सवाल को हम पूरी अच्छे तरह से समझाते हैं, उसके बाद दूसरे सवाल में हम स्पीड में चलेंगे, इसलिए एक सवाल को ध्यान देंगे आप। तो इसको करने के लिए सबसे पहला काम है कि आपको करना क्या है कि देखिए कि यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि वर्तमान और बाद हम लिख देते हैं कि जैसे यहाँ पर है कि साइड में लिखते हैं वर्तमान, बाद या पूर्व या वर्तमान या बाद या पूर्व या पूर्व बाद या बाद पूर्व। तो याद रखना है कि आपके सवाल में ये मिलेगा, पक्का मिलेगा। तो पक्का मिलेगा। सबसे पहला काम याद रखना है कि अगर वर्तमान और बाद है तो वर्तमान और बाद है तो वर्तमान में तो कोई डिजिट नहीं रहता है, बाद में रहता है तो 6 वर्ष बाद रहे या 5 वर्ष बाद रहे या कुछ रहे, तो जो डिजिट रहेगा तो इसको हम बाद में लेके चलेंगे। पहले इसको आप समझिए, साइड वाला बाद रहेगा, दोनों एक जैसा रहेगा तो इसमें माइनस करना है। पूर्व रहेगा तो इसमें माइनस करना है। पूर्व बाद रहेगा तो हमको प्लस करना है, बाद और पूर्व रहेगा तो प्लस करना है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये हम क्या बताना है, लेकिन आप सवाल को बनाने के लिए ये जरूरी है। आपको करना क्या है कि सबसे पहला काम ये बाद है, दोनों सेम रहेगा तो माइनस करना है, दोनों सेम रहेगा तो माइनस करना है। अपोजिट रहेगा, पूर्व और बाद रहेगा तो प्लस करना है, और बाद और पूर्व रहेगा तो प्लस करना है। इतना चीज आप याद रखिए कि उल्टा में आपको जोड़ना है और सेम में आपको घटाना है। ये चीज को आप याद रख सकते हैं कि उल्टा जब रहेगा आपको उसको क्या करना है, उल्टा में आपको माइनस करना है, उल्टा में प्लस करना है और सेम में आप घटाना है। अब कैसे करना है आप देखिए, इसको बहुत आसान है, सिर्फ ध्यान देते रहेंगे, पूरा वीडियो अंत तक देखेंगे आप। तो आज के बाद आपको लगेगा कि इतना आसान चैप्टर है, हम भी कर सकते थे। तो ध्यान से आप देखते चले जाएंगे। हम आपको बताएं एक टॉपिक, उल्टा में जोड़ना है और सेम में घटाना है, चाहे कुछ भी रहे, और उसमें कुछ सोचना नहीं है। उल्टा में जोड़ना है और सेम में घटाना है, इस पॉइंट को याद रखिए। तो हम चलते हैं आगे, हम दिखाते हैं कि आगे आपको क्या करना है। देखिए, जैसे आपके सवाल में रहेगा कि 6 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष बाद, तो हम बोले उल्टा, पूर्व और बाद रहेगा तो जोड़ना है, 6 5 11 लिख देना और कुछ नहीं करना।
जैसे यहां रहेगा 10 वर्ष बाद और 5 बाद, दोनों सेम है तो सेम में यहां 5 लिख देना, 10 में 5 के 5, ये तो कर सकते हैं। अगर यहां पर वर्तमान है, वर्तमान में तो कुछ होता नहीं है, और यहां पर 5 बाद है, तो आपको करना क्या है कि वर्तमान है और बाद है, तो वर्तमान में कोई भी डिजिट नहीं है, बाद में है तो 5 है तो 5 लिख देना है, ना तो बाद लिखना है ना ही पूर्व लिखना है, कुछ नहीं करना। तो हम आपको सिखा चुके हैं कि उल्टा में जोड़ना है, सेम में घटाना है, और वर्तमान और बाद रहेगा तो जो डिजिट लिखा है सिर्फ उसको लिखना है। इतना काम कर सकते हैं आप। अब उसके बाद आगे आपको क्या करना है देखते जाएंगे। आगे आपको करना क्या है, देखिए आगे क्या करना। आप समझ गए कि उल्टा में आपको जोड़ना है, सेम में घटाना है, पॉइंट को याद रखते जाना है। अब सवाल को हम बना के दिखाते हैं कि सबसे पहला काम, ये वर्तमान और बाद तो आपको दिख रहा है, ये चीज हम अभी तुरंत बता चुके हैं, ये चीज बता चुके हैं कि वर्तमान और बाद है तो इसमें सिर्फ 6 लिखा है, 6 लिख दिए। देखते जाना, अब जादू शुरू हो रहा है। अभी ये सिखा चुके हैं 6 है तो 6 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद किसी भी एक अनुपात का अंतर, किसी भी एक अनुपात का अंतर, अंतर मतलब आपको पता है, घटाओ। 2 अनुपात आपके सामने है, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला, इसका अंतर लेंगे तो 2 होगा, 5 में 3 गया 2, 2 लिख सकते हैं। इसका अंतर लेंगे 7 में 3 गया कितना, 4, 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ ध्यान से आप देखते जाएंगे, आपको बहुत आसान तरीका से आंसर निकल जाएगा। यह सब चीज कहीं आपको नहीं मिलेगा। अब इसको करने के लिए बटा कोना कोनी गुना करके घटा देना। बटा क्या करना है, 7 या 21 और 5 या 15, तो 21 में 15 घटेगा, आप कितना लिखेंगे, 6, तो उस 6 को यहां डाल देना। बस इतना काम करेंगे, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। अब इसको दिखाते हैं हम क्या करना है, कैसे बनेगा आंसर, अब देखते रहेंगे। फिर से एक बार सुनिए, इधर जो लिखा हुआ इसका काम क्रिया कर देंगे। किसी भी एक अनुपात का अंतर, डबल अनुपात है, एक ये, तो इसका अंतर लेंगे तो 4 लिखेंगे, इसका अंतर लेंगे तो 2 लिखेंगे। आपकी मर्जी, आपका इच्छा, जो करना है आप कर सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। और नीचे बटा करके कोना कोनी गुना करके 7 या 21, 5 या 15 क्रॉस करके माइनस करेंगे, और कुछ करना नहीं है, बस ये तैयार हो जाएगा। और इसी का नाम है रामबाण। अब इस रामबाण का इस्तेमाल जहां करना है, जिसके साथ कर दीजिएगा, बस उसी का आंसर निकल जाएगा। देखिए आपको करना क्या, सबसे पहला काम हम 6 लिख सकते हैं। अब बोला किसी भी एक अनुपात का अंतर, अंतर मतलब घटाओ। हम देखिए अंतर भी ऊपर वाला भी ले सकते हैं, नीचे वाला भी ले सकते हैं। अभी फिलहाल हम नीचे लेते हैं, क्यों हम नीचे वाला ले रहे हैं अब बता रहे, ऊपर वाला से भी बनाएंगे। नीचे वाला अंतर लेंगे तो 5 में 3 गया कितना, 2, कोई दिक्कत नहीं है। अब बटा कोना कोनी गुना करके घटाओ, 7 या 21, 5 या 15, तो 21 में 15 तो होगा तो 6 ना। अब ये इस तरह से आपको नहीं लिखना, डायरेक्ट आपको लिख देना 6। डायरेक्ट क्या लिखेंगे आप, 6, तो यहां 6 से डायरेक्ट लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दोनों कैंसिल हो गया, तो हो गया कितना, 2। फिर से आते हैं एक बार, फिर से इसका इस्तेमाल किया, 6 हो गया। अब उसके बाद कोना, ये किसी भी एक अनुपात का अंतर इसका लिए, नीचे वाला का, 5 में 3 गया 2 डाल दिए। अब नीचे कोना कोनी गुना 7 या 21, 5 या 15, 21 में 15 घटा 6, यहां 6 डाल दिए। अब कोना कोनी कट गया, बच गया आपका कितना, 2। बस इस 2 में जिसको सटा दीजिएगा, जिसकी आयु पता करना है, बस उसको सटा देंगे, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। पिता चाहिए, पिता को सटाइए, पुत्र चाहिए, पुत्र को सटाइए, बेटा चाहिए, बेटा सटाइए, एम का चाहिए, एम को गुना कर दिए, एन का चाहिए, एन से गुना कर दिए, आर का चाहिए, आर से गुना कर दिए। यानी जो आपको पूछेगा बस उसको गुना आप कर देना है, उस वैल्यू को गुना कर देना, आपका आंसर तैयार हो जाएगा, और कुछ भी नहीं करना। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आंसर बन गया। दिखाते हैं आपको। अब इस 2 में, लेकिन याद रहे एक चीज, जिसका अंतर लेंगे दोनों में से दोनों अनुपात का इस्तेमाल करना है। इसका हम अंतर में इस्तेमाल कर चुके हैं 2, लेकिन इसका हम इस्तेमाल किए हैं नहीं। तो जिसका अंतर लेंगे बस अंतर भर, उसके बाद दूसरा इस्तेमाल उसको नहीं करना है, दोबारा इस्तेमाल नहीं करना है।
सिर्फ ओनली फॉर एक बार, दोबारा इस्तेमाल नहीं करना है। अंतर ले लिए, अब अंतर से गुना नहीं करेंगे। m का वैल्यू हमको चाहिए, तो m की आयु चाहिए, बस इस 2 को पहले लिख दिए। m के सामने 7 और 5 है, m के सामने 7 और 5 है, तो 5 से गुना नहीं करेंगे क्योंकि अंतर में इस्तेमाल इसका कर चुके हैं, अंतर बस अंतर भर, तो बच गया आपका कितना 7, बस इस 7 से आप गुना कर दिए। 7 दूना 14, बस m की आयु 14 वर्ष से निकल गया। लेकिन कब दिया ये बता रहे, m की आयु वर्तमान में दे दिया 14 वर्ष, और n की आयु आपको पूछेगा, इसी 2 में आप 3 से गुना करेंगे, हो गया कितना 6 वर्ष। बस यही आपका आंसर तैयार हो। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। अब कोई आदमी बोलेगा कि ऊपर वाला अंतर हम नहीं ले सकते हैं क्या, दिखाते हैं आपको, ऊपर वाला भी अंतर लेके बना के दिखा देते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन दिमाग में कुछ नहीं होना चाहिए। पहले तो हम 6 का 6 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाला अंतर लेंगे तो कितना होगा 4, बनाते बनाते ये चीज याद हो जाएगा। ऐसा याद होगा कि कभी भागेगा नहीं, ऐसा दिमाग में बैठ जाएगा कि कभी भूल नहीं पाओगे। इसको आराम से देखते जाना। किसी भी एक अनुपात का अंतर, ऊपर वाला अंतर लिए 4 ले लिए, नीचे बट्टा 7 या 21, 5 या 15, तो 21 में 15 गया 6, ये 6 खत्म हो गया 4। यहां 2 निकला था, यहां 4 निकला है। कम इससे और उससे तुलना नहीं करना, दोनों का आंसर सेम वही पहुंचाएंगे हम। 14 और 6 देखते रहेंगे। m की आयु पूछेगा, बस इसी 6 में m के सामने अब 5 से गुना होगा, क्योंकि अंतर इसका ले लिया, इसका इस्तेमाल नहीं किया, 5 से गुना कर दिए, ये 30। n की आयु चाहिए, इसे 6 में 3 से गुना करेंगे 18। लेकिन आप बोल सकते हैं इसमें आप 14 निकाले, इसमें क्या निकल गया आपका 6 से निकल गया, तो आपका आंसर कहां, ये 4 है ना, ये 4 है। यहां 4 गुना 5 20 हो जाएगा, यहां 4 निकला है 4, ये 12 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां 12 निकला, यहां 12 निकला, तो दोनों में तो गलत हो गया, आंसर नहीं मिल रहा है। नहीं मिलने का वजह यह है, ये 5 से आप गुना किए थे, 6 साल के बाद आयु दे दिया, लेकिन आपको पूछा जा रहा है कि वर्तमान आयु कितना है, वर्तमान में पूछा जा रहा है। तो वर्तमान में पूछा जा रहा है 6 साल के बाद आयु 20 होगा, तो इसका मतलब 6 घटाएंगे तब तो वर्तमान होगा ना। तो वर्तमान आयु कितना 14, इसमें 6 घटाएंगे तब तो वर्तमान आएगा ना। 6 इसमें घटाएंगे 6, देखिए इसमें भी 14 है, इसमें भी 6 है, तो दोनों का आंसर तो समान आ गया। तो आपको पता चल गया कि किसको कहां इस्तेमाल करना है। लेकिन होशियारी किस में होना है कि अंतर कभी भी वर्तमान का आप नहीं लेंगे, क्योंकि इसका अंतर लेंगे इससे गुना करना पड़ेगा, जिसका अंतर लेंगे उसको छोड़ देते हैं। बस यूज एंथर हो, अंतर का इस्तेमाल किए, बस वो वैल्यू खत्म, उसका दोबारा इस्तेमाल नहीं करना, यूज कीजिए छोड़ दीजिए उसको। अब उसी तरह इसका अंतर ले लेंगे, इससे गुना करना पड़ेगा, जो कि 6 साल बाद दे देगा। यदि इसका अंतर लेंगे तो डायरेक्ट इससे गुना करेंगे, आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। तो अभी आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। अगला सवाल को हम दिखाते हैं, चिंता नहीं करना, बस इसको पकड़ के रखिए ना। इस पर इतना सवाल हम बताएंगे कि आपको सवाल से नफरत हो जाएगा और एक एक सेकंड में बनाना शुरू कर देंगे, चिंता नहीं करना है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगले सवाल को देखिए आप, देखिए सवाल को आप देखिए। बोला जा रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो पिता, अब स्पीड में बनाते हैं। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, ये 1 तो ये 4, कुछ नहीं बोला तो ये वर्तमान में हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके आगे बोला जा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 9 गुनी थी, ये 1 तो ये 9, क्योंकि हम सिखा चुके। अब लगा दीजिए, आप सोचिए नहीं, सबसे पहले इसका काम कर दीजिए। क्या लिखेंगे आप 5, कोई दिक्कत नहीं है। अब 5 लिखने के बाद आप अंतर किसी भी एक अनुपात का अंतर लेते हैं, अंतर नीचे वाला लीजिए, वर्तमान का अंतर कभी नहीं लीजिए। इसका अंतर कितना 8। अब बटा क्या होता है, कोना कोनी गुना, ये 4 ये 9, तो 9 में 4 गया कितना 5, ये 5 5 कैंसिल हो गया, बच गया कितना 8। अब इस 8 में उसको गुना कीजिए जो आपको पता करना है। पता आपको करना है कि पिता की आयु कितना, तो पिता के वैल्यू के सामने कितना है 4। 9 से गुना आप नहीं कर सकते क्योंकि 9 का अंतर ले चुके हैं। 4 से गुना कीजिए, 4 से गुना कर दिए आप, ये कितना हो गया 32। अब देखिए आपको कितना टाइम लगा। यदि इसी चीज को आप प्रोसेस से बनाते हैं तो बोर्ड भर जाएगा, आपको बनाने में तकलीफ होगा, कभी सही होगा कभी गलत होगा, लेकिन ये प्रोसेस ऐसा है कभी कि आपको गलत नहीं करा देगा, हर हमेशा सही होगा। इसलिए आप इस प्रोसेस को अपनाइए, कभी गलत होने का चांस नहीं है। अगले सवाल को हम दिखाते हैं।
देखिए इसको देखिए आप, दिया जा रही कि 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु, यानी विशाल पिताजी है और पुत्र उसका बेटा है, 4 गुनी थी। तो 4 गुनी ये 4 होगा, ये 1 होगा। 8 वर्ष पूर्व बोला तो 8 पूर्व लिख दिए। उसके आगे बोला है कि 8 वर्ष बाद, तो 8 बाद लिख दिए। विशाल की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो गई, ये 1, तो ये कितना हो गया 2। अब रुकना नहीं आपको, बस आप समझ चुके हैं तो आपका हाथ नहीं रुकना चाहिए, फटाफट पूर्व और बाद 8 8 16 हम सिखा चुके हैं, 16 लिख दिए। अब किसी भी एक अनुपात का अंतर, इसका अंतर लेंगे 1 आ गया, बट ये 4 ये 2, कोना कोने गुना करेंगे, ये 4 आएगा ये 2 आएगा, तो 4 में 2 गया 2, 2 डाल दीजिए, ये 8 बार में कट जाएगा, 8 यहां डाल दिए। तो आंसर पूछा जा रहा है विशाल की उम्र कितनी है, तो विशाल के सामने इसका अंतर नहीं ले लिया है, अब इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। विशाल के सामने 4 बचा हुआ है, 4 से गुना कर दिए, ये कितना हो गया 32। अब 32 आ गया तो ये कब दिया सोचिए, 8 साल के पूर्व, लेकिन विशाल की वर्तमान उम्र पूछ रहा है। ये पिछला वीडियो में हम सिखा चुके हैं कि पूर्व को वर्तमान ले जाना है तो क्या करना है, जोड़ना है आपको, 8 जोड़ना है, तो ये हो गया 40। बस यही आपका आंसर तैयार है, इतना ही काम करना है, आपका आंसर बन जाएगा। अब लगता होगा कि आप बना सकते हैं, अब सवाल को बनाइए और रुकिए नहीं, सवाल आपके बुक का 90% सवाल बन जाएगा। अभी एक सवाल और लिख रहे हैं, उसके बाद घर में जाकर आप बनाएंगे सवाल को। देखिए सवाल को आप देखेंगे, बोला जा रहा है कि सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। सीमा है, फटाफट बनाएंगे, सीमा और रीमा 9:16 है, 9:16 डाल दिए, सोचना नहीं है, अंतर है, अंतर या कुछ नहीं बोला, वर्तमान है, वर्तमान डाल दिए आप। उसके बाद बोला जा रहा है कि 10 साल के बाद, तो 10 साल बाद आप फटाफट लिख देंगे। इनकी आयु का अनुपात 2:3 है, 2:3 डाल दिए। बस काम करना क्या है, वर्तमान और बाद है, 10 लिख दिए। अंतर कितने का, 1 1 डाल दिए। अब 27 और 32, यहां पर 27 आ गया, 9 27, 16 2 32, तो 27 और 32, तो 32 में अब 27 घटाएंगे तो हो गया कितना 5 हो गया यहां पर। अब इसको 2 बार में काटेंगे, 2 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आंसर पूछा जा रहा है कि दोनों की आयु में कितने का अंतर है, तो कितने का अंतर है, अंतर मतलब होता है घटाओ, घटाओ होता है ना, तो दोनों का अंतर कितने का हो जाएगा, दोनों का घटाओ, 16 में 9 गया 7, 7 से गुना कर दिए, 7 से गुना करेंगे तो ये कितने का हो जाएगा अंतर, बस 14 साल का, ये आंसर हो गया। आप उम्मीद करते हैं कि आप बना सकते हैं। आप बुक उल्टाइए और सवाल को बनाते जाइए, आपका बनना सवाल शुरू हो जाएगा। और जो दिक्कत होगा अगले वीडियो में अगला टाइप का हम सवाल लेकर आएंगे, ध्यान से आप देखते जाएंगे। कल तो हम चलेंगे बस देखेंगे, आंसर छापेंगे। अगले वीडियो में सिर्फ देखना है, आंसर छापना है। एक और हम टाइप बताएंगे जो कि इससे भी आसान है, तुरंत आप बना सकते हैं, आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। बशर्ते आज भर वेट कीजिए, अगले वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। बस आज इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि ज़्यादा सवाल बनाने इससे कोई मतलब नहीं होता है। आप कितना सवाल बनाते हो उससे कोई मतलब नहीं होता, कितना आप समझते हैं उसका वैल्यू है। आप जितना समझोगे उतना फायदा होगा, चाहे 2 सवाल में समझ जाइए, 3 सवाल में समझ जाइए। अब जितने 2 टाइप का सवाल होगा बना सकते हैं। इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि यही चीज़ आपके एग्जाम में पूछता है और यही चीज़ आपसे कोई भी ट्राई कर मारेगा तो यही चीज़ पूछेगा। तो ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं कल।